हेलो बच्चों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात की थी, जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होते हैं एग्जाम्पल सारे बताए थे। उसमें कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल थे जिसको हमने सॉल्व किया था। अगर आप इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाएं और इंट्रो वीडियो जरूर देखें। जब आप इंट्रो वीडियो देखेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे और बाकी के रहे जो भी अगर थोड़ी प्रॉब्लम रही तो आपके सॉल्यूशन में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इंट्रो वीडियो आप देखें, उसके बाद सोल्यूशन लगाएं। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन। तो 3.2 में कहता क्या है, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये जो इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए, तो कहा देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहा तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसको प्रतिस्थापित करें, मतलब उसकी जगह कोई दो दूसरी वैल्यू रख के आप उसका आंसर निकाल लें, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है। कि जैसे आपको कुछ खाना हो, बात समझिएगा, अगर आपको सब्जी खाना हो, सब्जी रोटी खाना हो, अगर सब्जी की जगह आप दाल को भी खा के रोटी के साथ काम चला सकते हैं, तो मतलब सब्जी की जगह कौन लिया, दाल ने लिया। तो यानी सब्स्टिट्यूट कौन हुआ, सब्जी सब्स्टिट्यूट हुई, उसकी जगह आया कौन, दाल आई। तो कहने का मतलब है, बस सिंपल सी बात समझिए कि मतलब इसमें किसी एक की वैल्यू को दूसरी की वैल्यू की जगह सेट करते हैं, रखते हैं और फिर हम सोल्यूशन निकालते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। अब आप सवाल से समझ जाएंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक इक्वेशन दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो आप कोई भी इक्वेशन उठा लें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलिए अब इक्वेशन 2 को आप उठा ले, चाहे इक्वेशन 1 को उठा लिए। चलिए हम लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 4 माइनस वाई होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही गलती कर दी, एक सेकेंड। तो कहने का मतलब है इसमें बस सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाना है। तो चलिए, x बराबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, तो अब बताए x की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस वाई आ जाएगी, क्योंकि x के साथ माइनस वाई है और जब हम इसको इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये y किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। x बराबर आपको क्या मिला, 4 प्लस वाई मिला, मतलब x की वैल्यू आपने निकाल ली, कैसे, सब्स्टिट्यूट करके, मतलब x को ट्रांसफर की, y को उधर ट्रांसफर किया और x की। अब ये जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको जो x की वैल्यू मिली है यानी 4 प्लस वाई, इसको अब सब्स्टिट्यूट किसकी जगह करेंगे, x की जगह करेंगे, यानी 4 प्लस वाई को अब हम ले जाके कहां रखेंगे, जहां हमें x दिखाई देगा। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इसी को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। बात को समझिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए, इसी को सब्स्टिट्यूट करना यानी इसी को प्रतिस्थापित कर दीजिए। अब इसी को प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, हम x की ओ वैल्यू लेंगे जो y से मैच खा रही हो, देखिए यहां मिल रही है ना। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई, अब प्लस का y, ठीक है, इज इक्वल टू 14। बात क्लियर हो गई। अब देखिए 4y और y, इनको ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, मिला ना। और 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस का 4। अब इसी को इधर सॉल्व करते हैं। अब इधर देखिए, तो जब आपको 2y बराबर क्या हुआ, 2y बराबर आपको 10 मिल गया, क्योंकि 14 में से 4 गया 10, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 10/2, यानी y बराबर 5, ये मिला। मतलब आपको जो y की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 5 मिली, और यही आपका y की वैल्यू निकल के आ गई। अब बात करते हैं, यही सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही था
कि मतलब x की जगह हम उसके सब्स्टिट्यूट यानी y की वैल्यू लाके रख दिए, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहला। बहुत इजी है, आपको समझना भी बहुत आसान है। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। अब देखिए हमें चाहिए x की वैल्यू, और x बराबर हमने यहां लिख के आ रखा है, इस चीज को देखिए, x बराबर हमने लिखा 4 प्लस वाई, तो x बराबर क्या होगा 4 प्लस वाई की वैल्यू यहां देखिए क्या आई 5, इसमें जोड़ दीजिए, तो x बराबर क्या आ गया 9। तो आपको क्या मिला, x बराबर आपको 9 मिला और y बराबर आपको क्या मिला 5 मिला, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर मिला। बात क्लियर हो गई, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झिकझिक भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी, एलिमिनेशन मेथड और इजी है, बस आपको समझने की बात थी। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्या बोला कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा कह रहा है s बाई 3 इज इक्वल टू टी बाई 2, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो इन्हीं को अब क्या करना, कोई एक इक्वेशन उठाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, यानी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। कोशिश आप भी यही करा करें, छोटे को लेंगे ना तो रखने में आसानी आएगी। अब देखिए s की वैल्यू यहां आपको क्या मिलेगी 3 प्लस का t, क्योंकि माइनस टी है, इधर इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का टी हो जाए। अब s की वैल्यू आपको क्या मिली 3 प्लस टी, बस उठाइए इसको यहां पुट करिए। चलिए रखते हैं। अब देखिए इक्वेशन क्या है, s अपान 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू क्या 3 प्लस टी, तो यानी 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 टू जा 6, अब 3 टू जा 6 मिल गया एलसीएम, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई ले जा करेंगे किसमें 3 प्लस टी में, यानी 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड किए किसको 6 को, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा 2 बार में, और 2 का हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 प्लस टी में, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई टी से किए तो 2t। अब इधर आ जाइए, 2 से डिवाइड करिए 6 को, 2 3 जा 3 बार में होगा, 3 बार में 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें t में, तो क्या मिलेगा 3t इज इक्वल टू, इधर तो 6 आपका चल ही रहा है। चलिए तो अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, ऐड करिए 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t अपान 6 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 प्लस 5t बराबर 6 इंटू 6, तो यानी आपको क्या हो गया 6 प्लस 5t बराबर 36, और 5t की वैल्यू क्या आ गई 36 माइनस का 6, तो 5t बराबर 30। अब 5t बराबर आपको 30 मिल गया। चलिए अब देखिए 5t बराबर आपको 30 मिला ना, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/5, यानी इसको काट दीजिए तो t की वैल्यू क्या निकल के आई t बराबर 6 निकल के आई। 5 6 या 30 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब बात करते हैं इसके, t की वैल्यू निकल गई तो हमें s की चाहिए, s की ऑलरेडी s बराबर आपने यहाँ क्या निकाल रखा, s बराबर 3 प्लस टी है, t नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये है 3 प्लस टी था, ठीक है तो यहाँ पे आ गया आपके क्या 3 प्लस टी, यही तो आपने निकाला था s बराबर 3 प्लस टी, देखिए यहाँ पे s बराबर 3 प्लस टी था। अब कुछ मत करिए, 3 t की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 3 में 6 जोड़ दिए 9, आपके आंसर क्या आ गए t की वैल्यू आपको 6 मिली और इसकी वैल्यू s की वैल्यू आपको 9 मिली, और यही आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताना था। इजी है, आसान है, आप कर लेंगे। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं कह रहा, थर्ड पार्ट में भी वही कह रहा है जो बाकी के पार्टों में बोला है। कह रहा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब देखिए
चलिए इक्वेशन 1 को उठाते हैं, यानी 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 को। अब यहाँ पे देखिए y को उधर भेजिए तो 3x बराबर 3, ये माइनस वाई तो यहाँ आके क्या करेगा प्लस का y, तो x बराबर क्या हो गया 3 प्लस वाई अपान 3। ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आएगा डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को x की जगह रखेंगे। x की जगह रखेंगे तो देखिए कैसे रखेंगे, दूसरा लिखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यही था। अब देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे 3y प्लस 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो 9 x की जगह रखेंगे क्या 3 प्लस वाई अपॉन 3 और माइनस का 3y बराबर का 9। तो 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, या तो यहीं कट कर दीजिए ना, यहां से देखिए 3 बार में कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9। अब यहाँ 3 बचा तो देखिए 3 3 जा 9 प्लस 3, इसका हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3y माइनस का 3y बराबर 9। अब देखिए 3y से 3y खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म होगा 3y, देखिए यहाँ प्लस का है माइनस का, इसको घटाएंगे तो इसमें जीरो मिल जाएगा ना, और 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो अब देखिए 9 इज इक्वल टू 9, और जब 9 इज इक्वल टू 9 अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो इसके सोल्यूशन क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर हम x और y की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। और ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन किस में बनता है, कोइंसिडेंट लाइन में। ठीक है, तो ये आपको जानकारी के लिए दी, कोई बात नहीं, ये आसान था, यही आपका सोल्यूशन है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y 1.3। अब 4x 0.5 पर 2.3। अगर एक तरीके से देखा जाए ना, सब में पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसको लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा इसके पीछे कारण क्या है। चलिए एक सेकेंड। होता क्या है ना कि जब पॉइंट के बाद मतलब एक ही डिजिट सब में हो तो ले लेते हैं। अभी देखते हैं कैसे आता है वो चीज, देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लें। अब देखिए 0.2x 0.2, अगर इसका मुझे डेसिमल हटाना हो तो क्या हम लिखते हैं क्या 2x/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक पे दशमलव तो नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस 3y/10 कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी देखिए डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है। इसको भी करेंगे तो 13/10 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात आपको क्लियर। तो अब देखिए आप 1/10 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, और इस 10 से इस 10 को काट दीजिए तो क्या मिला आपको 2x प्लस 3y बराबर का 13, यही मिला ना। यही मैंने आपको दिखाया भी था कि डायरेक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आई। अब देखिए इसके इक्वेशन आपका यहाँ पे 1 बन गया। अब दूसरे इक्वेशन की बात कर लें हम, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चाहे तो देखिए सब में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, देखिए 4 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 3 है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नहीं चाहिए तो देख लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप एग्जाम में लगा लीजिएगा। चलिए 4x अपॉन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 5 अपॉन 10y 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23/10। अब यहां से भी 1/10 को मैं कॉमन ले लिया।
अच्छा 1/10 को कॉमन लिया तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। और देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया और क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो सेम डिजिट रहेगी, बदलेगी तो है नहीं। तो 4x प्लस 5y बराबर का 23। ये आपका कौन सा इक्वेशन बना, इक्वेशन 2 बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 था, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 4x 5y 23, यही था 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन दोनों एक बार देख लीजिए फिर से, 2x प्लस 3y बराबर 13, अब 4x प्लस 5y बराबर 23, यही है ना। चलिए अब इसमें जिस इक्वेशन को आप चाहे ले लीजिए। चलिए हम इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर का आपके पास 13 आया। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस का 3y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गया। अब इसी को हम पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, लिख लीजिए पुट इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए 2 से चाहे तो 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 2 जा 4, तो 2 का मल्टीप्लाई 23 में करे 13 में करेंगे तो 13 2 जा 26, माइनस का 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आ गई बात। अब 26 को हम भेजेंगे किधर, राइट साइड, तो देखिए भेज दिए तो इधर बचेगा -6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 माइनस का 26। अब इधर बात समझे, -6y माइनस वाली जो डिजिट है 6 है और ये 5 है, तो देखिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 23, सॉरी 3 केवल बचेगा, 23 नहीं बचेगा, 23 नहीं 3 बचेगा। ठीक है, एक सेकंड, चलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 23 जो है अगर 26 में सब्ट्रैक्ट करेगा 3 बचा और माइनस वाली डिजिट ज्यादा तो यह माइनस बचेगा। तो देखिए एक कट गया, तो y बराबर आपको क्या मिला, 3 मिला। और जब आपको y बराबर 3 मिल गया है तो x की वैल्यू, x ने आपने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पे, x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन 2। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 3 है, और अपॉन 2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे छोटे में। चलिए तो देखिए x बराबर क्या होगा, 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, तो x बराबर क्या होगा, 13 में से 9 गया 4 बचा, अब 4 बाई 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 कट जाएगा 2। यही आपका सोल्यूशन था। आपको मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने में, फोर्थ में। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक, अब बात करते हैं एक से नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट आपका √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसको करते हैं इक्वेशन 1, इसको करते हैं इक्वेशन 2। तो √2x उठाते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए। चलिए √2x इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का √3y। इतनी बात आपको क्लियर। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -√3y बाई √2, ये मिली, क्योंकि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था।
अब जो आपको x की वैल्यू मिली है ना, इसी को हमें रखना है किसमें, पुट इन इक्वेशन सेकंड, किसमें, पुट इन इक्वेशन 2। अब इसी को रख दीजिए दूसरे वाले इक्वेशन में। चलिए दूसरे वाले में रखते हैं, तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए अंडर रूट 3x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी, माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 8y, ये इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों, एक चीज आप ध्यान देखो, जब भी अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है तो ये क्या बनता है, 2 बनता है। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बने मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 3 मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 3 मिलेगा, क्योंकि माइनस इसके साथ है। तो -3y अपान अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 3y माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं, माइनस का आएगा, एक सेकेंड एक्स्ट्रा चला जा रहा है। चलिए तो देखिए माइनस का 3y और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, अंडर रूट 16 क्या बनेगा, अंडर रूट 16y, और अपान में क्या होगा आपका, अपान में अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान रखिए, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो जब अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो माइनस का 3y और अंडर रूट 14, तो यहां से क्या निकलेगा बाहर, माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई ले जाकर हमने 0 में किया तो 0 हो गया। और -3y इज इक्वल, -3y और -4y मिलेंगे तो क्या हमें मिलेंगे, माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। और आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए ना, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, y बराबर हमें मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर 0। तो y बराबर अगर 0 आ गया तो x की वैल्यू, तो x बराबर आपने निकाल रखा क्या, -√3y अपान √2। अब बताइए, माइनस का √3 इंटू 0, वाई की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपान √2। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और √2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी x बराबर आपको क्या मिला, 0, y बराबर क्या मिला आपको, 0। तो आपके आंसर क्या है, आपके आंसर आए x बराबर 0 और y बराबर 0, यही आपके आंसर है। बात क्लियर हो गई। चलिए और अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है आपका कौन सा, पार्ट 6। देखिए इसका पार्ट 6 में देखिए, चलिए कह रहा 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2। इसको इस इक्वेशन 1 करिए, इसको इक्वेशन 2 करिए, किसी एक को उठा के सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, 1 को उठाते हैं। 3x अपान 2 माइनस का 5y अपान 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम 3 2 जा 6 आ जाएगा, और 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई ले जाकर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 2 5 जा 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब 9x माइनस 10y, तो इस 6 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6, -2 इंटू 6। और यहाँ पे क्या, 9x माइनस का 10y बराबर का -12 हो जाएगा, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। अब इस 10y को उधर भेजिए तो 9x बराबर क्या होगा, माइनस का 12, और ये आ जाएगा प्लस का 10y। आ गया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 12 प्लस का 10y अपान में 9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी को पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड एक्स क्या दिया, एक्स अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इज इक्वल टू 13/6। तो एक्स की वैल्यू हमने माइनस 12 प्लस 10y अपान 9, तो माइनस का 12 प्लस का 10y अपान 9 होल के अपान क्या होगा, अब 3 हो जाएगा। प्लस अब देखिए y की वैल्यू है तो y अपन y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहां तक कोई समस्या? चलिए अब देखिए ये 9 आके यहाँ क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, इससे क्या करेगा आपका, मल्टीप्लाई करेगा। चलिए अब इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। माइनस का 12 प्लस का 10y अपान 9 और होल के अपान 3। फिर इधर क्या है दूसरा आपका, प्लस y अपान 2 प्लस का y/2 इज इक्वल टू आपका क्या बना, इज इक्वल टू 13/6। यही है 13/6। अब देखिए ये आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस का 12 प्लस 10y और 9 3 जा 27 प्लस का y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 12 एलसीएम ले लेंगे ना, 12 प्लस 10y और इनका, सॉरी एक मिनट, इसको एलसीएम लेना, हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब देखिए इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 54। 27 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 54। अच्छा 54 हुआ तो 27 से आप डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो माइनस का 24 प्लस 2 10 जा 20y। अब देखिए 2 से आप 54 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में 27। ठीक है, y और इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए जो आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 24 या 20y और ये मिलके जाने, देखिए इधर हो जाएगा माइनस का 24। एक सेकेंड यहाँ पे एरर आ जा रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस का 24 है और 20y और प्लस 27y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 47y अपान में 54 इज इक्वल टू 13/6। और 6 से 54 कट जाएगा कितनी बार में, 6 9 जा 54, यहाँ 9 आ जाएगा। अब इस 9 को ले जाकर 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 24 प्लस का 47 y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 13 9 जा कितना होता है 117। 9 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 9 जा 117। तो अब इसको उधर भेजिए तो इधर बचेगा 47 y इज इक्वल टू 117 माइनस का, सॉरी प्लस का 24, क्योंकि इधर -24 उधर जाएगा +24। अब इसी को यहाँ पे देख लीजिए तो 47 y बराबर, इसको जोड़ दीजिए। अगर 117 में जोड़ेंगे तो देखिए 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 के 1, और यहाँ पे 2 1 3 और 4 हो जाएगा 141। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए y, अब y को देखिए 141/47। अब 47 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा 3 बार में। क्या यहाँ पे हम कॉर्नर में डिवाइड कर लेते हैं, 47 का मल्टीप्लाई 3 के लिए, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है,
तो मतलब ये कितनी बार में 47 से 141 डिवाइड होगा? 3 बार में। तो y की वैल्यू आपको क्या मिली? 3 मिली। और आपको जब y की वैल्यू 3 मिल गई तो x बराबर आपको क्या निकाल रखे हैं आप? यहाँ पे निकालें, यहाँ कहाँ पे गया? यहाँ पे, ये रहा। x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y, यहाँ लिख लें। x इज इक्वल टू क्या था? माइनस का 12 प्लस 10y, और फिर क्या था? बटे में 9 था, अपॉन अपॉन 9, यही था। अब देखिए y की वैल्यू आपको 3 मिल चुकी है, तो माइनस का 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। अब देखिए माइनस का 12 और 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 30 अपॉन 9। और देखिए यहां से माइनस कर दीजिए 12 30 में से, तो क्या हो जाएगा? 18 अपॉन 9। और 9 से आप 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। ठीक है, 9 टू जा 18। तो यानी x की वैल्यू आपको क्या मिली? 2 मिली। तो आपको x बराबर 2, y बराबर 3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आपके ये पूरे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट हो, कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब देखिए, चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। सॉल्व 2x, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। कह रहा है कि एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको करना क्या है कि m की वैल्यू पता करनी है, यही क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और उसके बाद आप m की वैल्यू बताइए। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, और 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। चलिए अब बात को समझिए। किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है, इसमें तो कोई मेथड नहीं का। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं अगर एग्जाम में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चलिए हम सब्स्टिट्यूशन ही लगा रहे हैं, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। अब देखिए इसको आप लिखेंगे इक्वेशन 1, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन 2। अब इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लें तो सही लगेगा। अब देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको उधर भेजिए। 2x बराबर 11 माइनस का 3y, तो x की वैल्यू क्या होगी? 11 माइनस का 3y अपान में 2, ये इसका आ गया x बराबर। अब इसी को कहां करेंगे, क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट किया जाएगा। अगर इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। अब यहाँ पे x जहां पे वहां पे हम ये वैल्यू रखेंगे, तो इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x की जगह क्या आप रखेंगे? 11 माइनस का 3y अपॉन में 2। 11 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या? 4y, 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो क्या बचा? 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखिए 11 माइनस 3y माइनस 4y क्या होंगे? माइनस का क्या बनेंगे? माइनस का 7y बनेंगे। 7y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब इसको उधर भेजिए, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? माइनस का 24 और माइनस का 11, क्योंकि प्लस 11 इधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35, तो माइनस से माइनस कट गए। अब बचा क्या? 7y बराबर 35।
और y की वैल्यू क्या आएगी 35/7 और 7 से 35 कटेगा तो y बराबर 5, 7 5 जा 35 होता है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली 5 मिली। चलिए अब x की वैल्यू हम निकाल लें। x बराबर हमारा क्या था, x बराबर हमारा था 11 माइनस का 3y, y में 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 2। अब देखिए 11 3 5 जा 15 माइनस का 15 अपॉन 2। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -15 में से, तो माइनस का 4 अपॉन 2 और 2 से इसको कट कर दीजिए, तो x बराबर क्या बचेगा 2 2 जा 4 माइनस का 2। तो कहने का मतलब आपको वैल्यू क्या मिली, y बराबर आपको मिली 5 और x बराबर क्या मिली -2, ये दो वैल्यू मिली आपको। चलिए और आपसे कहा m की वैल्यू चाहिए, ये तो आपने सोल्यूशन अभी निकाला, अब इसको पुट करिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का 3। तो अब देखिए y बराबर हमें सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू अब पुट करेंगे हम, बस इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें बहुत इजी था, इसमें हमें बस पहले क्या करना था उसका सोल्यूशन निकाल के और उसी के हिसाब से हमें पुट करते चले जाना था। अब देखिए y बराबर हमें क्या मिलेगा, y की जगह हम क्या रखेंगे 5 m और x की वैल्यू क्या है -2 और प्लस का 3। अब देखिए इसको इधर भेजिए, तो 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू -2m, m का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2m। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 2 बचा और इधर क्या बचा -2m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई -2, इसको कट करेंगे तो m बराबर क्या होगा -1 होगा। ये इसके आंसर थे। तो कहने का मतलब आपको ये m निकालना आसान था, बस करना यही था कि पहले आप x और y की वैल्यू निकाल लें और उसी को फिर इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट कर दें और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट बचा होगा आपका। चलिए तो इसी के हिसाब से आप क्वेश्चन आपका टू बी कंप्लीट। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और इस एक्सरसाइज का वो लास्ट पार्ट होगा और उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम रही हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको बताएं, फिर से हम उस क्वेश्चन को समझाएंगे। तो ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।